जय महाकाल, जय माता महाकाली। आज मैं अपने बारे में आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ, जिसे आप समझें और उसका लाभ उठाएं। मैं एक नॉर्मली छोटा मोटा साधक हूँ और शिव जी, माता भोलेनाथ की और शिव जी की अपनी उपासना करता हूँ, माता काली की उपासना करता हूँ। और मैंने कुछ अपने जीवन में प्रैक्टिकल किए हैं, कुछ शोध किए हैं अपने जीवन में और कुछ चीज़ों को सिद्ध किया है। कुछ स्तोत्र हैं, कुछ कवच हैं और कुछ पाठ हैं, तो मैंने उनको सिद्ध किया है। और वर्षों से मैं एक अपनी जीवन में उन्नति के लिए, अपनी स्वयं की उन्नति के लिए मैं इस प्रयास में रत हूँ, क्योंकि मैं स्वयं की उन्नति चाहता हूँ और मैं स्वयं का कल्याण चाहता हूँ। लेकिन स्वयं का भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो, मेरा भी लाभ हो और आपका भी लाभ हो, मेरा ऐसा भी प्रयास है कि जो मैंने शोध किए हैं, जो अनुसंधान किए हैं, तो उनका मैंने तो लाभ लिया ही लिया है, आप भी लें उनका। और कहना मैं यह चाहता हूँ कि यदि आपके घर में कोई बीमारी है, परेशानी है, वैसे तो मैं उन रोगियों की उपचार करना ज़्यादा उचित समझता हूँ जो डेंजर अवस्था में बोले जाते हैं या फिर असाध्य बोले जाते हैं या फिर डॉक्टर जिनको रिजेक्ट कर देता है। उनको करने में कई चीज़ें हासिल होती हैं। एक तो काम भी होता है, सामने वाले का भी काम होता है, हमारा भी काम होता है। और दूसरा बात कि जब काम होता है तो नाम भी होता है। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फिर व्यक्ति जब देखता है कि हाँ, सामने वाले ने मेहनत की और सामने वाले को ठीक किया है, तो प्रभावित भी होता है और उससे धन वगैरह, मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि मेरा स्वयं का भी कल्याण हो और आपका भी कल्याण हो। और कहूँ मैं मोटे छोटे शब्दों में, कम शब्दों में मैं अपनी बात को कहूँ तो आप जो डॉक्टर यह कहता हो कि बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनमें डॉक्टर यह कहता है कि ये मरीज़ ठीक नहीं हो सकता है, और यहाँ पर यह कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा। जैसे बहुत से ऑपरेशन ऐसे होते हैं, जैसे माइंड का ऑपरेशन है जो गंभीर ऑपरेशन माने जाते हैं। और ऐसी बहुत सी समस्याएं भी होती हैं जो डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आती हैं, कभी कभी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आती हैं। होते हैं ऐसे अनेक रोग होते हैं कभी कभी जहाँ साइंस भी फेल हो जाता है, क्योंकि साइंस की अपनी एक सीमा है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती, इंसान की पहुँच से और इंसान की हैसियत से बाहर होती हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं और यहाँ पर डॉक्टर केस जो कहता है कि ये मरीज़ ठीक नहीं हो सकता, यहाँ पर वर्षों से जो खाट में पड़े हुए हैं, जिसमें लगवा में भी बहुत से केस ऐसे होते हैं और माइंड का भी होता है। और कभी कभी शरीर की कोई हड्डी टूट जाती है व्यक्ति की, तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है और व्यक्ति एक खाट में ही जीवन पड़ा रहता है, उसका पूरा जीवन बीत जाता है। और यहाँ फिर जो ताउम्र बचपन से ही कुछ लोग ऐसे जन्मजात पैदा होते हैं कि जैसे पोलियो की समस्या होती है, और यहाँ फिर अपंग पैदा होते हैं, और यहाँ फिर कुछ लोग अंधे पैदा होते हैं बचपन से ही। तो मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मुझे उन चीज़ों का मैंने अनुसंधान किया है, मेरे हिस्से में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं और मेरे पास में ऐसे स्तोत्र हैं, यदि उनको किया जाए तो व्यक्ति को पूरा लाभ मिलता है उसका। यदि व्यक्ति श्रद्धापूर्वक करे, उनका नियम पूर्वक पाठ करे, यहाँ पे स्तोत्र का पाठ करे, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं और आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस शिव जी की स्तुति आती है, शायद किसी उसमें आती है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें शिव जी का कहना ऐसा है कि 3 वर्ष का उसका नियम है। और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं, जो समस्या होती हैं जीवन में, वो जो बहुत समस्याएं देती हैं किसी भी व्यक्ति को। जैसे कोई भी व्यक्ति अपंग हो आपके परिवार में, तो आपको जीवन भर समस्या का सामना करना पड़ता है और उसकी हमेशा देखभाल करनी पड़ती है। ये बड़ी अजीब समस्या होती है व्यक्ति के परिवार में। तो शिव जी ऐसा कहते हैं, उसका 3 वर्ष का नियम होता है उस पाठ का, कि यदि व्यक्ति उस पाठ को करे तो 3 वर्ष में महान से महान द्वारणबाधा, मतलब कहने का मतलब कितनी भी बड़ी समस्या हो, जो महान से महान समस्या हो, उससे भी उसको निजात मिल सकता है। शिव जी ऐसा कहते हैं। महादेव स्तुति उस स्तोत्र का नाम है और पुराणों में आती है वो स्तुति। और कुछ लोग मुझसे यह भी एक सवाल करते हैं तो कि आप ऐसी बातें करते हैं, बहुत से लोग विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी अपनी एक समझ हो सकती है। भगवान पे अविश्वास का नहीं होना चाहिए, इंसान पे अविश्वास करो तो हो सकता है,
लेकिन भगवान पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि महादेव ऐसी पावर है इस जगत में कि उन्होंने अपने श्री गणेश पुत्र का भी पहले ऑपरेशन करता रहे हैं, पहले डॉक्टर रहे हैं इस दुनिया के, और अपने ससुर का भी, राजा दक्ष का भी शीश काट के और बकरे का सिर लगाया है। ऐसी बात नहीं, उनसे बड़ा प्रमाण इस जगत में कोई नहीं हो सकता है। और वो अघोरियों के अघोरी हैं, महाअघोरी हैं, तांत्रिकों के तांत्रिक हैं और महातांत्रिक हैं, सिद्धों के सिद्ध हैं और ऋषियों के ऋषि हैं, और वो सबसे बड़ी उपाधि पर बैठे हुए हैं। वो बिस्को भी पीकर और अपना दुनिया को चला रहे हैं। ये उनकी एक अपनी प्रभु सत्ता है और देवों के देव महादेव को दुनिया जानती है, और वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है इस जगत में। और मैं अपने विषय में, मुझसे कुछ लोग कहते हैं, मैं जब अपनी जानकारियाँ डालता हूँ तो कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आपने पहले किसी को ठीक किया है और या फिर आपने किसी को ठीक किया है वो, तो आप बस बोल सकते हैं, आप बताइए हमको यदि आपने किसी को ठीक किया हो। तो इस विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, ये मेरी सामने बेटी है, मेरी स्वयं की बेटी है मेरी अपनी, इसको मैंने स्वयं ठीक किया है और इसकी बहुत गंभीर परेशानी थी, और जिसको आप समझें, स्वयं अपनी हिसाब से समझें और डॉक्टर को दिखाएं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। उस रिपोर्ट को, ये मेरी बच्ची की ही रिपोर्ट है और वर्तमान की फ़िलहाल की ही रिपोर्ट है। तो उस डॉक्टर ने मुझसे ये बोला था, उन डॉक्टरों ने, कि इसका ऑपरेशन होगा माइंड का। इसको कुछ बीमारियां, मैं तो ज़्यादा इंग्लिश को समझता नहीं, हिंदी को समझता हूँ और हिंदी पढ़ा लिखा हुआ हूँ, कम पढ़ा लिखा हुआ हूँ। तो उसने बोला था कि इसको ऑपरेशन होगा, और 2 ही जगह उसका ऑपरेशन होगा, 2-3 जगह ही, क्योंकि माइंड के डॉक्टर कम हैं इसमें जो ऑपरेशन कर सकते हो, कम ही हैं। एक तो दिल्ली में कोई जो बड़ा हॉस्पिटल है, कौन सा है मैं तो नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, एक बेंगलोर। तो ये 2 जगह मुझे बताए थे, और भी इक्का दुक्का जो गुड़गांव वगैरह में बताई थी, न्यूरोपैथोलॉजी कुछ ऐसी कुछ बोलते हैं। तो वहाँ इसका माइंड का ऑपरेशन होगा, उसके बिना ये बच्ची ठीक नहीं होगी और बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी। तो उसमें पैसा भी खर्चे, कम से कम 1-1.25 लाख की उसमें रकम भी कम से कम खर्च होगी, क्योंकि कहीं भी आएंगे जाएंगे, क्योंकि 10-20-50 हज़ार रुपये तो आने जाने का ही हो गया, ऑपरेशन का ही हो गया, और 10-20 हज़ार रुपये आने जाने में भी अपना खर्चा पानी होता है उसमें भी। तो कम से कम हमने 1 लाख का अनुमान लगाया था। लेकिन महादेव की कृपा से ये बच्ची, फिर मैंने जब यह मुझे पता चला कि ठीक है, काफ़ी समय से तो बीमारियां ही सामने नहीं, बीमारी ही सामने पकड़ में नहीं आती कि बीमारी क्या थी। इसको बीमारी थी 6 साल से, लगभग 2016 से ये इसको बीमारी का शिकार हुई थी, और जबकि उससे पहले ये कोई बीमारी की शिकार नहीं थी और अच्छी भली थी। लेकिन अचानक जीवन में कुछ ऐसा बदलाव हुआ 2016 में, मेरे जीवन में ऐसी घटना परिवर्तन हुई कि मैं जहाँ बहुत ऊँचे पायदान पे था तो मैं एकदम ज़मीन पर आ गया। मेरे साथ में कुछ ऐसा हादसा हुआ, उसमें खैर वो एक अलग विषय है, वो आपका विषय नहीं है, तो मेरा विषय है। तो मैं बहुत नीचे के पायदान पे आ गया, और मैंने वो जो समय देखा है, मेरे परिवार ने, मैंने स्वयं ने, मेरे बच्चों ने जो समय देखा है, वो एक ऐसा समय था कि भगवान ना करे किसी के जीवन में वो समय आए। लेकिन मैं उस चीज़ को बुरा नहीं मानता, क्योंकि समय हमेशा हमें सिखाता है, गलतियों को सुधारने का मौका देता है, और भगवान साथ हो तो सब कुछ हो सकता है संभव। तो मैंने स्वयं ही इस बच्ची को ठीक किया, और महादेव की कृपा से ये बच्ची आज स्वतंत्र स्वस्थ है और अच्छी है, और इसकी कोई परेशानी नहीं। अब इसको कोई दिक्कत नहीं, अब ये हंसती खेलती है खूब। पहले बहुत रोज़ टॉर्चर करती थी कि ये परेशानी है, कभी ये परेशानी है, कभी ये परेशानी है, पहले टॉर्चर करती रहती थी। तो मैं भी टेंशन में रहता था, पत्नी भी टेंशन में रहती थी। तो मैं अब इस वीडियो को काट के, मैं इस वीडियो में दूसरा वीडियो को जोड़ के आपको इसकी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इस बच्ची की जो रिपोर्ट थी, आप इस बच्ची को रिपोर्ट देखना और उसको समझने का प्रयास करना, और डॉक्टर को दिखाना कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, और वो डॉक्टर कहता क्या है इस रिपोर्ट के बारे में, कि बिना ऑपरेशन की ये बच्ची ठीक नहीं हो सकती है। तो मैंने बिना ऑपरेशन की ये बच्ची आज स्वस्थ है, अच्छी है। आप इस चीज़ को समझिए, मैं केवल एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन में। यदि आप मुझसे संपर्क करें, पूरी जानकारी हो आपके पास में, तो ज़्यादा अच्छा है। आधी अधूरी जानकारी से ना आपका भी समय वेस्ट नहीं होगा, मेरा भी समय वेस्ट नहीं होगा। पूरी जानकारी लेंगे तो हो सकता है कुछ समय लगे वीडियो देखने में आपको, लेकिन पूरी बात को समझिएगा। धन्यवाद मित्रों। देखिए, नमस्कार मित्रों, ये मेरी बच्ची की रिपोर्ट है MRI की। इसको आप ठीक से देखिए और ठीक से समझिए और डॉक्टरों को दिखाइए। कुछ लोग जो यह कहते हैं कि आपने कभी कोई प्रैक्टिकल किया है, यहाँ पर किसी को ठीक किया है, तो
मैं उस चीज़ को आपको प्रमाणित करना चाहता हूँ कि इन बातों में मत पड़िए। पहले इस चीज़ को, पूरी रिपोर्ट को देखिए, समझिए, समझे। मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इस बच्चे की, जिसको मैंने ठीक किया है। ठीक है, ये इस बच्चे की रिपोर्ट है, समझे। एक बार फिर देख लीजिए ढंग से, समझे। ये मेरी स्वयं की बेटी की रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या कहती है, ये मेरी बच्ची की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कहती है कि इसके माइंड का ऑपरेशन होगा, इसकी नसें ब्लॉक हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, आज बच्चे, मैंने जो अपने शिव जी की उपासना की थी, मैंने उसी के जरिए उन स्तोत्रों से, पाठों से, कवचों से इसको ठीक किया है। और आप भी हो सकते हैं। अब एक बात और बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये चीज़ें काम नहीं करती। ये भी बात मानी जा सकती है कि हाँ, काम नहीं करती हैं, कभी कभी पूजा पाठ काम नहीं करती। उसमें कई कारण होते हैं, वो समझने का एक विषय होता है। पहला विषय तो यह होता है कि जो जिस चीज़ का जानकार होता है वही उस चीज़ का इलाज कर सकता है। अब जैसे डॉक्टर बहुत होते हैं। अब जैसे एक बात ये भी मानी जाइए कि पूजा पाठ तो दुनिया करती है, लेकिन कुछ लोग कुछ चीज़ों को सिद्ध करते हैं, तो उन लोगों की तो वो चीज़ काम कर जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने सिद्ध नहीं किया है, आप जैसे अब ये बोलते हैं कि किसी के ऊपर कोई संकट आए तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करो तो उसका संकट टल जाएगा। तो उसमें मेरा मानना ऐसा है कि हाँ, ये बातें चीज़, दोनों बातें सही हैं। ये काम भी करता है, नहीं भी करता है। पहली बात, काम किसका करता है? काम या तो उसका करेगा जो उस परिवार के जिस परिवार का सदस्य है। यदि उस परिवार का कोई आदमी परेशानी में है, उस परिवार का सदस्य यदि उस अनुष्ठान को करता है तो वो लगेगा अनुष्ठान। और यदि वो करने में समर्थ नहीं है, और यदि आप किसी दूसरे से करवाना चाहें, तो दूसरा उसका लगेगा जो उस चीज़ का जानकार है, जिसने या फिर तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करता है या फिर भक्ति करता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसका पूजा पाठ लग जाएगा, और जो केवल नाम का पंडित है उसका पाठ नहीं लगेगा। ये मेरा मानना है अपना। क्योंकि एक चीज़ की एक विधि होती है, हर चीज़ का एक रूल होता है कि कोई भी अनाड़ी आदमी ऐसे काम नहीं कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है। तो उस व्यक्ति का वो अनुष्ठान नहीं लगेगा। कोई तुम साधारण पंडित से तुम उस अनुष्ठान को कराओगे तो नहीं लगेगा। यदि उसी अनुष्ठान को कोई घर का सदस्य करेगा तो वो जरूर लगेगा अनुष्ठान। आपको उस आदमी को ठीक जरूर अवश्य उसको लाभ मिलेगा। लेकिन आप किसी अनाड़ी आदमी से, यदि अनाड़ी पंडित से आप केवल नाम के पंडित से आप अनुष्ठान को कराओगे तो वो नहीं लगेगा। और यदि कोई सिद्ध से, महात्मा से, कोई जानकार से, उस चीज़ का जो पूजा पाठ करता है, जो भक्ति के नियम जानता है, यदि उससे करवाओगे तो वो अवश्य लगेगा। ये एक नियम होता है कायदे के से। तो कहना मेरा केवल इतना है कि आप कोई भी ऐसी बीमारी हो जो आप समझते हो, जो डॉक्टर यह कहता हो कि यह ठीक नहीं हो सकता है, तो मैं उसका दावे से कह सकता हूं कि वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। यदि आप में समझ है, आपके पास में समय है, तो आप जानकारी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं। इससे बड़ा मेरे पास में प्रमाण नहीं है कोई भी, क्योंकि ये मेरी स्वयं की बच्ची है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दूँ? अब कोई नया डॉक्टर आया हो और डिग्रियाँ प्राप्त करके आया हो, कहीं से डॉक्टरी की शिक्षा लेके आया हो, डॉक्टरी सीख के अपना पढ़ लिख के आया हो, और अपनी दुकान वगैरह खोल के बैठे,
तो क्या उससे ये पूछा जाएगा कि तुम कहीं पहले किसी का इलाज किया है कि नहीं किया है? कहीं पहले उसको इस्तेमाल करो, फिर उसको देखो कि इसका इलाज कामयाब है कि नहीं। तो ये तो एक बात समझी जा सकती है। तो लेकिन ये कोई बात नहीं होती, क्योंकि हर आदमी धोखेबाज नहीं होता और हर आदमी सच्चा भी नहीं होता। मैं दोनों में से कोई नहीं हूँ, ना तो मैं सच्चा हूँ और ना मैं धोखेबाज हूँ। मैं नहीं कहता, ना तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, ना मैं ये कहता कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा 30 मार का हूँ। मैं तो एक नॉर्मली साधक हूँ, नॉर्मली एक जानकारी दे रहा हूँ। आपको यदि अच्छी लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है। मेरा केवल जानकारी देने का मकसद है। आप इलाज कराएं या ना कराएं ये आपकी मर्जी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ दावे से कि यदि आप उपाय करोगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। कितनी भी गंभीर बीमारी हो, यदि समस्या है इस जगत में तो समाधान भी है, ये मेरा मानना है। और मैं जिस लक्ष्य को लेकर चला हूँ वो बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो बात एक अलग है कि मैं यहाँ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें पर्दे में ही रहें तो अच्छी हैं, और अभी जीवन बाकी है। और काल की तो भी कोई ऐसी बात ही नहीं, क्योंकि हम महाकाल के उपासक हैं। तो काल की तो कोई ऐसी बात ही नहीं, काल से हम घबराते भी नहीं हैं, क्योंकि हम महाकाल की उपासना करते हैं। महाकाली मैया की हम उपासना करते हैं, तो घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब ऊपर वाला साथ है तो फिर डरने वाली क्या बात है। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। वैसे मैं और भी इलाज करता हूँ, भूत प्रेत जादू टोना। मैं चाहता नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन फिर भी लगेज में रख लेता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग समझ नहीं, उन लोगों को कहीं दूर जाना पड़ता है, या फिर कहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं। कोई ऐसी बात नहीं, उनका भी इलाज हो सकता है। किया कराया हो, जादू टोना हो, किसी के विवाह से संबंधित किसी की समस्या हो, यहाँ पर किसी को बच्चे नहीं होते हैं वर्षों से, और यहाँ पर कोई ऐसी समस्या हो कि जैसे किसी लेडीज़ को ऐसी भी समस्याएं देखी गई हैं कि जैसे लड़कियां तो होती हैं और लड़कियां जीवित भी रह जाती हैं, लेकिन जब पुत्र होता है तो उसके घर में कोई अकस्मात ऐसा होता है कि यहाँ तो उसका गर्भ गिर जाता है, यहाँ पर पुत्र मरा हुआ पैदा होता है। ऐसी भी समस्याएं होती हैं इस जीवन में। बड़े बड़े समस्याएं हैं इस जगत में, समस्याओं का कोई पारावार नहीं है। बीमारियों का कोई अनगिनत बीमारियाँ हैं, अनगिनत नाम है। ऐसी ऐसी बीमारियां के मैं तो नाम भी नहीं जानता उनके। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी है, आप संपर्क कीजिए, आपको जरूर समाधान मिलेगा। बस विश्वास रखिए ठाकुर पे। मैं तो ठाकुर पे विश्वास करता हूँ और उसी के भरोसे जी रहा हूँ इस दुनिया में, और वही मेरी मदद करता है। यदि कोई टॉर्चर कर रही है मुझे तो आप मुलाकात कीजिए, संपर्क कीजिए, आपको जरूर समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप यकीन कीजिए, पर मुझ पे यकीन कम कीजिए और महादेव पे मेरे यकीन ज़्यादा कीजिए। संपर्क कीजिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा और गारंटी से मिलेगा। और यदि आपके पास में पैसे की तंगी है तो कोई बात नहीं, उससे भी निजात मिल जाएगी। देखिए पैसा तो सभी जगह लगता है, समझे ना। लेकिन फिर भी आप समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, उसमें केवल आपके लिए इतनी ही सहूलियत हो सकती है कि आप उस उपचार को स्वयं कीजिए। आप यदि हमसे कराने में समर्थ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वयं कीजिए। हम स्वयं को आपको भी उपाय बताएंगे, आप भी कर सकते हैं उस चीज़ को। याद रखना है इस चीज़ को, और आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और पैसे वगैरह ही तंगी तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन देखिए पैसा तो सभी जगह खर्च होता है, समझे ना। अब कोई डॉक्टर तुमसे ये कहे कि 1 लाख का इलाज है भाई और तुम्हारे पास में सामर्थ्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम 50,000 रुपये में कर देंगे उसको। और आप कहेंगे कि हमारे पास में उतनी भी सामर्थ्य नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका भी आधा कर देंगे। लेकिन हमारी केवल कहना केवल इतना ही है कि उसमें फिर आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। हम जितना उपाय, जितना हमारा कर्तव्य है उतना हम करेंगे, और जितना आपका कर्तव्य है, यदि आपके परिवार में कोई समस्या है तो उसमें कर्तव्य तो आपका भी बनता है कि आप भी उसका उपचार करें और उसको ठीक करने में उनकी हम उपाय बता देंगे आपको, और उपाय काम करेगा। ऐसी बात नहीं, उपाय निस्तेज नहीं होगा और बेकार नहीं जाएगा, ये गारंटी है, दावा है मेरा, समझे ना। आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप आइए, संपर्क कीजिए और सेवा का मौका दीजिए। जय महाकाल, जय माता महाकाली।